हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं? बेसिकली आप ये समझ लीजिए, परावैद्युत पदार्थ मूलतः या बेसिकली वे पदार्थ होते हैं जो अचालक हैं, जिनमें आसानी से या किसी भी विधि द्वारा हम विद्युत का प्रवाह नहीं कर सकते। लकड़ी हो गया, मोम हो गया, पानी हो गया, पानी में भी शुद्ध जल की हम बात करते हैं, अभ्रक हो गया, इस तरीके के पदार्थ परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। और ये पदार्थ करते क्या हैं? ये पदार्थ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रभावित करते हैं। ये पदार्थ वैद्युत विभव को इफेक्ट करेंगे। इनके द्वारा जब इसको संधारित्र में यूज किया जाता है तो ये संधारित्र की धारिता में परिवर्तन कर देते हैं। कल आपको बताया गया था कि अगर आप देखें तो E बराबर होता है 1/4πε0 K Q/r², V बराबर होता है 1/4πε0 K Q/r और C बराबर होता है Q/V के। यहां देखें E और V की जब हम बात करते हैं, इसमें परावैद्युत नियतांक इनके बटे में है, यानी हर में है। हर में अगर कोई भी वैल्यू होती है तो वो उसकी वैल्यू को घटा देता है कि सबसे कम वैल्यू कितनी होती है। सबसे कम वैल्यू वायु या निर्वात के लिए होती है। वायु या निर्वात की जब हम बात करेंगे तो K का मान 1 होता है। तो इसके अलावा अगर हम कोई अन्य माध्यम लेते हैं तो उसकी वैल्यू मोर देन 1 होगी या 1 से ज्यादा होगी, तो उससे हमारा E का मान प्रभावित होगा। अब यहां देखिए कि C बराबर क्या है? Q/V। जब V के मान में कमी आएगी और ये हर में है तो V के मान में कमी आने से C के मान में वृद्धि हो जाएगी। इस तरीके से परावैद्युत पदार्थ संधारित्र की धारिता को प्रभावित करता है। अब हम जो आगे बात करते हैं, अब ये पदार्थ होते किस किस तरीके के हैं? ये पदार्थ दो तरीके के होते हैं बेसिकली। एक होता है अध्रुवीय, दूसरा होता है ध्रुवीय। अध्रुवीय, ध्रुव ए का मतलब नहीं और ध्रुवीय का मतलब ध्रुव, ध्रुव का मतलब सिरे, यानी ऐसे पदार्थ जिनके अणुओं में पॉजिटिव और नेगेटिव आवेशों के गुरुत्व केंद्र एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। परिभाषा साथ साथ लिखते चलेंगे आप, मैं बोलते हैं ध्यान रखना कि वे परावैद्युत पदार्थ जिनके अणुओं में पॉजिटिव और नेगेटिव आवेशों के गुरुत्व केंद्र एक ही बिंदु पर होते हैं, क्या कहलाते हैं? अध्रुवीय परमाणु कहलाते हैं, अध्रुवीय अणु कहलाते हैं। अब ये किस किस तरीके के होंगे? जैसे हम कह सकते हैं N2, O2, CO, HBr, CCl4। CCl4 क्या होता है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसके अंदर ये जितने भी परमाणु दिखाए गए हैं, इसके अंदर कहीं पर भी पॉजिटिव नेगेटिव आवेश अलग अलग नहीं होते। जब एक ही पोर्शन पर होते हैं, एक ही बिंदु पर होंगे, तो इनका जो नेट आवेश है वो 0 के बराबर होगा। और साथ में जब ध्रुवीय नहीं होंगे तो क्या नहीं बनाएंगे? वैद्युत द्विध्रुव की रचना नहीं करेंगे। दूसरे पदार्थ की बात हम करते हैं ध्रुवीय। ध्रुवीय परमाणु के अंदर
किसके परमाणु में? परावैद्युत पदार्थ की हम बात करते हैं। ऐसे परावैद्युत पदार्थ जिनके परमाणुओं में पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश एक दूसरे से विस्थापित होते हैं, एक बिंदु पर केंद्रित नहीं होते, उनके गुरुत्व केंद्र एक बिंदु पर नहीं होते, तो वे क्या करते हैं? कुल आवेश तो अब भी जीरो होगा परमाणु का। क्यों होगा? क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, कुल आवेश जीरो होगा। लेकिन एक बिंदु पर ना होने की वजह से वे क्या बनाएंगे एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करेंगे। द्विध्रुव का निर्माण किया, यानी पॉजिटिव यहां हो गया, नेगेटिव यहां हो गया। सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग इनकी दोनों की है। अब इसमें कैसे होगा? इसके अंदर हमने जैसे कह लिया H2O, HBr, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस तरीके के जो पदार्थ होते हैं, और वो कैसे होंगे वो आपके साथ में हम एक और लेके चलते हैं जिसका नाम है NH3। ये वो होंगे जिसके अंदर हर एक परमाणु क्या बनाएगा? वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करेगा। और ध्यान रखिए कि बिना किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए हुए जितने भी ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के अंदर जितने भी वैद्युत द्विध्रुव होते हैं, ये अनियमित रूप से संरेखित होते हैं। अनियमित यानी कि हैज़ार्ड होते हैं, किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, इसलिए इनका नेट द्विध्रुव आघूर्ण इनका जो है इनका भी शून्य होता है। इनका तो ऑलरेडी शून्य होता ही है, क्योंकि ये शून्य तो इसलिए होगा क्योंकि ये द्विध्रुव का निर्माण नहीं कर रहे, लेकिन इनका इसलिए होगा क्योंकि द्विध्रुव जो बना रहे हैं अनियमित रूप से पड़े हुए हैं, किसी भी डायरेक्शन में है, रैंडम डायरेक्शन में है, इसलिए इनका जो द्विध्रुव का प्रभाव होगा वो इस पदार्थ के लिए शून्य होगा। इसमें थोड़ा सा करेक्शन करनी है, थोड़ा सा गलत लिखा गया था तो वो आपको कर लेना है। अब मेन टॉपिक ये आता है कि जब हम इन परावैद्युत, पहले एक बार दोबारा से परिभाषा देख लीजिए अध्रुवीय की। वे परावैद्युत पदार्थ जिनके परमाणुओं में पॉजिटिव और नेगेटिव यानी धनात्मक और ऋणात्मक आवेश एक ही केंद्र पर या उनके गुरुत्व केंद्र एक ही बिंदु पर होते हैं, अध्रुवीय परमाणु कहलाते हैं। और उन पदार्थों को अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। इसके अंदर किसी भी प्रकार का द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता और नेट आवेश भी जीरो होता है, और इनका नेट द्विध्रुव आघूर्ण भी शून्य इनका होगा। लेकिन ध्रुवीय परमाणु कौन से होंगे? ध्रुवीय वे होंगे, नाम से पता लगता है ध्रुवीय यानी जिसके ध्रुव हो, यानी प्रत्येक परमाणु के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आवेशों की सेंटर ऑफ ग्रेविटी या केंद्र एक बिंदु पर नहीं होता, एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। तो क्या बनाएंगे? आवेश तो जीरो रहेगा क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। साथ में क्या होगा कि द्विध्रुव का निर्माण करेंगे, लेकिन ये द्विध्रुव इस पदार्थ के भीतर इस तरीके से अरेंज होते हैं कि इनका जो नेट द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो शून्य के बराबर होता है। अब संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत का प्रभाव। अब आप इसको देखिए, टॉपिक बहुत अच्छा है। ये हमारा दो समांतर प्लेटें हुई। अब समांतर प्लेटें हुई तो इसके ऊपर पॉजिटिव आवेश दिया गया, ऑटोमेटिकली इसके ऊपर नेगेटिव आवेश आया। ये नेगेटिव आवेश क्यों आया? क्योंकि प्रेरण हुआ, वैद्युत प्रेरण हुआ।
अब इसके अंदर हमने एक परावैद्युत की पट्टी रख दी। देखिए ये इस जगह वायु है, यहां भी आपका वायु है। इसमें जो वैद्युत क्षेत्र होगा E0 होगा। E0 का मतलब होगा प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र। क्लियर। इसके बाद में जब हमने परावैद्युत की पट्टी रखी है, यानी अचालक पदार्थ की पट्टी रखी है, तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E0, ये इस पदार्थ की प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करेगा, यानी उसके अंदर परिवर्तन करेगा। किस तरीके से करेगा? ध्रुवीय परमाणु है, ध्रुवीय है तो कैसे होंगे? ध्रुवीय होंगे तो जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश अलग अलग होते हैं, उनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों की एक नहीं होती। अब क्या होगा, इस प्रभाव के कारण हर एक परमाणुीय द्विध्रुव पर एक आकर्षण का बल लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो इस परमाणु के पॉजिटिव आवेश हैं वो तो नेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और नेगेटिव आवेश पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो क्या हुआ, तो इस तरीके से हमने इसके अंदर ये छोटे छोटे परमाणु लेके चले। पॉजिटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से लेके चले नेगेटिव पॉजिटिव। अब ये आपने नेगेटिव पॉजिटिव देख रहे, यानी इस तरीके से इनके ऊपर एक बल लगा। बल लगने से क्या हुआ कि जो भी आवेश थे ये एक दूसरे से अलग अलग हो गए। अलग अलग तो पहले से ही थे, और चूंकि पॉजिटिव की साइड नेगेटिव शिफ्ट हो गया और नेगेटिव की साइड पॉजिटिव शिफ्ट हो गया। जो इस सरफेस पर आवेश हैं, इस पट्टी के सरफेस पर आवेश हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव आवेश इस नेगेटिव के सबसे क्लोज है, इसलिए इस पर लगने वाला जो आकर्षण बल होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, बहुत ज्यादा प्रभावशाली होगा। तो इसलिए ये इसके सामने बिल्कुल तैनात होकर खड़े हैं। इसी तरीके से नेगेटिव के सामने पॉजिटिव खड़े हैं, लेकिन अंदर के जो आवेश हैं ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे से मिलकर के, यानी अपने पूरक आवेशों से, पूरक आवेश का मतलब है कि पॉजिटिव का नेगेटिव और नेगेटिव का पॉजिटिव मिलकर के ये एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं। यानी ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ इफेक्ट खत्म कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव ने इफेक्ट खत्म कर दिया। तो हुआ क्या, तो इस तरीके से अंदर केवल जो आवेश रह गए, कहां रह गए, बाहर की सरफेस पर रह गए। इस सरफेस पर नेगेटिव हुआ, इस सरफेस पर पॉजिटिव हुआ, तो अंदर के आवेश जो है वो जीरो हो गया, जिसकी वजह से ये सरफेस पॉजिटिव हो गई, ये सरफेस नेगेटिव हो गई। और जब पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग हो जाते हैं, उनके बीच में डिस्टेंस आ जाती है, तो एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र ई डैश क्रिएट हो जाता है। तो ई डैश क्या हुआ, परावैद्युत की पट्टी के भीतर वैद्युत क्षेत्र, परावैद्युत की पट्टी के भीतर वैद्युत क्षेत्र। अब जब हम बात करते हैं, अब दो एक ही टाइम पर दो वैद्युत क्षेत्र विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं। कौन कौन से, एक तो हो गया वायु में वैद्युत क्षेत्र E0, दूसरा हो गया परावैद्युत पट्टी के भीतर E डैश, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। अपोजिट डायरेक्शन में होने से तो क्या होगा, संधारित्र के भीतर नेट वैद्युत क्षेत्र यानी E, जब दो वेक्टर, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र एक वेक्टर राशि है, जब दो वेक्टर समांतर हों, विपरीत दिशा में हो, तो उनका परिणामी उनको घटा करके निकाला जाता है। और अगर किसी एंगल पर हो, E1 E2 के बीच कोई एंगल हो, तो उस कंडीशन के अंदर जो परिणामी निकाला जाएगा वो समांतर चतुर्भुज की प्रमेय के आधार पर निकाला जाता है।
तो क्या होगा, चूंकि आवेशों की अगर हम बात करें तो ये आवेश की मात्रा की जब बात करते हैं धातु की प्लेट पर आवेश की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। चूंकि हमने क्या बताया कि परावैद्युत पदार्थ क्या है, एक अचालक पदार्थ है, तो हमने इसके ऊपर जबरदस्ती खींच करके इस प्रभाव के कारण इस पर आवेश डेवलप किया है। तो आवेश की मात्रा इस पदार्थ के भीतर धातु की प्लेट की तुलना में कम होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, E0 माइनस E डैश। अब आप ये सोच के चलिए कि सपोज करो कि वायु ना हो, या सॉरी सपोज करो कि पट्टी ना हो, तो वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, केवल E0 होगा। पट्टी रखने से कितना हो जाएगा टोटल आवेश, E हो गया। तो E0, क्योंकि E0 इज ग्रेटर देन E, इसलिए V0 इज ग्रेटर देन V। जाहिर सी बात है, जब वैद्युत क्षेत्र प्रभावित होगा तो आपका विभव प्रभावित होगा, विभवांतर प्रभावित होगा। तो विभवांतर प्रभावित हो गया, विभवांतर, जो नया विभवांतर आया वो वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर से कम है। अतः C बराबर Q अपॉन V के आधार पर परावैद्युत पदार्थ को संधारित्र की प्लेटों के बीच भरने से संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। आप इसको और तरीके से देखिए, तो हमने जब वायु लिया है तो हम क्या लिखेंगे, C0 बराबर Q अपॉन V0, ये लिखा जा सकता है। अब वह C बराबर Q अपॉन V, ये आप देख भी रहे हैं इसके अंदर। जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे, दोनों को डिवाइड करने में क्या होगा, C0 अपॉन C बराबर, C0 को C से डिवाइड किया तो क्या होगा, किसे डिवाइड किया, C से डिवाइड किया तो क्या होगा, V अपॉन V0। हमें क्या निकालना है, C बराबर क्या होगा, C बराबर होगा C0 गुणा V0 अपॉन V के बराबर होगा। और यहां से देखिए, यहां से हम क्या कह सकते हैं, और इसे लिखिए C अपॉन C0 बराबर V0 अपॉन V। यहां देखिए, इससे ये इंप्लाइज करके देखते हैं कि V0 अपॉन V इज ग्रेटर देन 1, V0 अपॉन V का मान ग्रेटर देन 1 है। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः C अपॉन C0 इज इक्वल टू V0 अपॉन V ग्रेटर देन 1, या C अपॉन C0 इज ग्रेटर देन 1, या C ग्रेटर देन C0। तो इसके आधार पर हमने देखा कि C का जो मान आया, नया संधारित्र का जो मान आया, वो वायु संधारित्र के मान से अधिक आया। इस प्रकार संधारित्र के प्लेट के बीच परावैद्युत पदार्थ को रखने से उसकी धारिता बढ़ जाती है। यह हमारा टॉपिक है। एक टॉपिक इसके अंदर और बचा है, वेन डे ग्राफ जनरेटर, उसको हम थोड़ा सा रुक करके बताएंगे। आज हम केवल इतना ही पोर्शन रखेंगे। अगर आपको बातें समझ में आई हो, बातें अच्छी लगी हो, समझ में आया हो जो मैंने टॉपिक आपको पढ़ाए हैं, कि हम लोग अपनी तरफ से जितना कोशिश हो सकता है अधिक से अधिक आपको समझाने का, आपको बताने का कोशिश करते हैं। तो अगर आपको ये बात हमारी समझ में आती है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमें अपने प्यार से निहारें, जिससे हम आपके लिए और बेहतर करने की कोशिश करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।